नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बलवान और उच्च के बुध के विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे क्या कुंडली में बलवान और उच्च का बुध हमेशा अच्छे फल देता है अथवा नहीं। इसके अलावा पंचमेश और भाग्येश यदि बुध ग्रह बन गए हैं तो ऐसी स्थिति में बुध ग्रह के क्या फल मिलेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि बुध ग्रह कुंडली के तीसरे, छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव के स्वामी बन जाएं, फिर ऐसी अवस्था में यदि बुध ग्रह उच्च अवस्था के हो जाएं, तब बुध के किस प्रकार के फल मिलेंगे, इस विषय वस्तु को भी आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यानी कुल मिलाकर आज के वीडियो के माध्यम से आप ये जान जाएंगे क्या उच्च का बुध हमेशा अच्छा फल देता है अथवा नहीं। इन्हें हम सूत्रों के माध्यम से और उदाहरणों के द्वारा सरल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। आइए आज के पहले सूत्र पर विचार करते हैं। पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि बुध ग्रह कुंडली के 12वें भाव और कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बनकर उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं, तो इस ग्रह की दशा या अंतरदशा जातक के लिए थोड़ा कष्टकारी साबित होती है, इस बात की संभावना बनती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली ली गई है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में ही बुध ग्रह कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशि का अंक 3 आएगा, यानी मिथुन राशि होगी। और कुंडली के पराक्रम भाव की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक 6 आएगा, यानी कन्या राशि होगी। और कन्या राशि में जब बुध ग्रह बैठेंगे तो उच्च अवस्था के माने जाएंगे। अब कर्क लग्न की कुंडली में बुध ग्रह कारक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते। अब उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए होंगे तो जातक की मेहनत बढ़ेगी, जातक के खर्च बढ़ेंगे, किए गए परिश्रम का उचित लाभ जातक को मिल पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्यावरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, मान सम्मान में कमी भी देखने को मिल सकती है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, बुध ग्रह की पहली राशि यानी मिथुन राशि 12वें भाव में आई। 12वें भाव का मतलब है कि विदेश भाव, खर्चों का भाव, किसी प्रकार की दिक्कतों का भाव, कानूनी मामलों का भाव। जब ये ग्रह उच्च अवस्था का होकर पराक्रम भाव में बैठ जाएगा तो जातक से मेहनत करवाएगा। भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, विशेष रूप से भाइयों के साथ। यदि मंगल ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती तब तो ठीक, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा बुध उच्च का होकर जब दृष्टि प्रभाव दिखाएगा कुंडली के भाग्य भाव पर राशि का अंक आएगा 12, यानी मीन राशि होगी। और मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के होकर माने जाएंगे, लेकिन बुध क्योंकि खुद उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राशि मीन होने के कारण पिता के साथ वैचारिक मतभेद या फिर भाग्य अवरोध का सामना जातक को करना पड़ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किए गए परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, जातक को किए गए परिश्रम का लाभ मिलेगा, लेकिन जिस अनुपात में मेहनत की हुई होगी उस अनुपात में लाभ मिलने में दिक्कतों का सामना उसे कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव है और कुंडली विश्लेषण के दौरान ऐसा पाया गया है। लेकिन फिर भी आप अपनी कुंडली के अंदर चेक करें कि बुध ग्रह यदि उच्च अवस्था के होकर पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तब उनकी दशा या अंतरदशा ने आपको किस प्रकार का रिजल्ट दिया, आप उन्हें कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि बुध ग्रह पंचमेश और अष्टमेश बनकर अष्टम भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में बुध की दशा या अंतरदशा जातक के लिए कुछ मिश्रित फलकारी होगी, यानी ज्यादातर परिणाम शुभ मिलेंगे, लेकिन कुछ परिणामों में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी शुभ परिणामों में थोड़ी कमी को ये बताता है। आइए समझते हैं। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें तो कुंभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह पंचमेश बनते हैं, क्योंकि उनकी मिथुन राशि कुंडली के पंचम भाव में आएगी। इसके अलावा उनकी कन्या राशि कुंडली के अष्टम भाव में जाएगी, और यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो उच्च अवस्था के होकर माने जाएंगे। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह पहली बात तो कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वह पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं। अब देखिए, यदि पंचमेश यदि अष्टम में चला जाएगा तो पंचम भाव से संबंधित अच्छे परिणामों में, शुभ परिणामों में थोड़ी ये कमी करता है, क्योंकि पंचमेश यदि अष्टम में जाएगा तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आती है। ये नहीं बोलेंगे कि पूरा परिणाम गलत आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन शुभ फलों में थोड़ी कमी करता है। क्या होगा, संतान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में बुध अपनी ही राशि उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो जातक का बुद्धि और विवेक का स्तर अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से रिसर्च का विचार भी हम करते हैं। जातक अपने गुप्त शत्रुओं को पहचानने में सक्षम होगा, यानी आसानी से उन्हें पहचान लेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ जातक को मिल पाता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति का विचार भी करते हैं। लेकिन अब बुध ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो बुध की सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर जाएगी, जहां से हम कुटुंब इत्यादि का विचार करते हैं। तो कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं,
इसके अलावा वाणी थोड़ी सी उग्र भी रह सकती है, इस बात की संभावना भी बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए कुंडली के धन भाव में राशि आएगी 12, यानी मीन राशि होगी, जो कि बुध की नीच राशि मानी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध ग्रह खुद उच्च अवस्था के होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उच्च अवस्था का ग्रह जब दृष्टि प्रभाव दिखाता है तो रिजल्ट तो अच्छा देगा, लेकिन क्योंकि नीच राशि होने के कारण यानी मीन राशि होने के कारण बुध की वहां पर थोड़े से शुभ फलों में ये कमी करता है। आइए आज के तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि बुध ग्रह भाग्येश बनकर और व्ययेश बनकर यदि उच्च अवस्था के हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के खर्च की अधिकता रह सकती है। दूरस्थ स्थानों में जातक को लाभ भी हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आइए समझते हैं। देखिए समझने के लिए यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली मैंने ली हुई है। अब तुला लग्न की कुंडली की बात की जाए तो तुला लग्न की कुंडली में बुध ग्रह भाग्येश बनते हैं, क्योंकि मिथुन राशि कुंडली के 90 भाव में आएगी और इसके अलावा उनकी उच्च राशि यानी मूल त्रिकोण राशि आएगी कुंडली के 12वें भाव में, कन्या राशि, और यहाँ पर बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो उच्च अवस्था के माने जाएंगे और तुला राशि में वह कारक ग्रह भी होते हैं। अब देखिए भाग्येश यदि व्यय भाव में जाकर बैठ जाएंगे तो व्यय की अधिकता रह सकती है। हालांकि जातक यदि दूरस्थ स्थानों में रहे यानी घर से जाकर कहीं दूर रहे तो वहां पर ये बुध उसको लाभ देने का कार्य भी करते हैं। शत्रु पक्ष से दिक्कत जातक को हो सकती है, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर जाती है। हालांकि जातक अपनी बुद्धि और विवेक के दम पर शत्रुओं से निपटने में भी सक्षम होता है। और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि बुध यदि भाग्य भाव का स्वामी बनकर व्यय भाव में जब बैठेगा यानी 12वें भाव में बैठेगा तो जातक का भाग्योदय दूरस्थ स्थानों में हो, इस बात की संभावनाएं बनती है। यानी यदि पैतृक जगह पर रहकर यानी स्वदेश में रहकर यदि जातक भाग्योन्नति करना चाहेगा तो दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ेगा, जबकि दूरस्थ स्थानों में यानी जाकर यानी विदेश में जाकर या गृह स्थान से दूर जाकर कहीं कुछ कार्य करेगा तो वहां पर जातक को सफलता देने का काम ये बुध ग्रह करते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार जरूर कर लेना चाहिए कि लग्न और लग्नेश क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी लग्न लग्नेश मजबूत हैं या नहीं, ये देखना होगा। इसके अलावा लग्न का संबंध कुंडली का लग्नेश का संबंध कुंडली के 12वें भाव से बन रहा है या नहीं, इसे भी देख लेना आवश्यक है। आइए आज के चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि बुध ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव और कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बनकर उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान कुछ परेशानी भी देंगे, यानी कुछ परिश्रम भी करवाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे। कर्ज की अधिकता, ऋण की अधिकता जातक के जीवन काल में रह सकती है, यानी दशा और अंतरदशा कष्टकारी हो सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में लाभ भी देगी। आइए विचार करते हैं। देखिए मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में ही बुध ग्रह कुंडली के 3रे भाव और कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बन सकते हैं, और 6ठे भाव में यदि बुध ग्रह आकर बैठ जाएं तो उच्च अवस्था के माने जाएंगे। तो दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो ऐसी स्थिति में जातक की मेहनत बढ़ेगी। इसके अलावा जातक की दौड़ भाग भी बढ़ेगी। ठीक है, जातक कई लोगों को अपना शत्रु बना सकता है या जातक के शत्रु अनायास बन सकते हैं, लेकिन बुध ग्रह उच्च के होने के कारण जातक अपने शत्रुओं से निपट पाने में सक्षम होता है। हालांकि दूरस्थ स्थानों में यदि जातक जाता है तो वहां पर उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बुध की दशा यंत्र दशा के दौरान परिश्रम की अधिकता, कर्ज की अधिकता, रोग ऋण शत्रु की अधिकता रह सकती है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से इन चीजों से जातक निपट भी पाएगा, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर रोग की बात करें तो रोगों के लिए आपको लग्नेश की स्थिति, सूर्य की स्थिति पर भी विचार करना होगा, तभी इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि बुध ग्रह कुंडली के अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बनकर उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में बुध की दशा या अंतरदशा लाभ की दृष्टि से लाभकारी और इसके अलावा कुछ मामलों में दशा अंतरदशा कष्टकारी भी होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में ही बुध ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुध ग्रह इस लग्न की कुंडली में कारक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते। हालांकि बुध क्योंकि उच्च अवस्था के होकर कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, अब लाभ भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह यदि मित्र क्षेत्री उच्च राशि का होकर यदि बैठा हुआ है या स्वराशि का होकर बैठा हुआ है तो अच्छा फल देता है। तो इसी प्रकार बुध ग्रह की जब दशा अंतरदशा आएगी तो लाभ की दृष्टि से यानी धन लाभ की दृष्टि से अच्छा लाभ ये कराएगी,
परंतु विद्या और संतान की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कष्टकारी साबित हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि बुध ग्रह अष्टम भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित दिक्कतों का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा मध्यम फलकारी यहाँ पर मानी जा सकती है। यानी 11वें भाव से संबंधित लाभ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव की बात की जाए तो ये अच्छा भाव नहीं माना गया है। आकस्मिकताओं का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, यानी रहस्यमयी भाव इसे कहा जा सकता है। तो षड्यंत्र इत्यादि हो या फिर कहीं ना कहीं जातक को मानहानि का सामना करना पड़े, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हमें अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी देखना होगा। फिर भी यदि आपकी कुंडली में, यानी आपकी कुंडली यदि वृश्चिक लग्न की है और बुध उच्च अवस्था के होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तब उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान आपको किस प्रकार का प्रभाव मिला, आप कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।